भी घर पे आती हूँ, कोई नौकर दिखाई नहीं देता है। मैं इंतजार करती हूँ, देखती हूँ आज कोई नौकर आता है या नहीं। कारे तोर माटी दया भगवती गाड़े, हमार जीव जाग महारानी गावे, तुम मल्हार गावता। हम सोचे तू गाना छेड़े हम पूरा कर दे। कारे का कहा था हम हरे राम हो कर दिए ही, तो तय का कहा था गजब माल अब कमरिया के हुआ का मर जाता हम आटी दिया दर्द फेंक आई थी, दर्द फेंकेगा। चल इधर करे अब तक का हम मरत रहे, अंदर करत रहे गो। काम का नाम पहले ले जाए ले भाई, मारत खाल खींच देवे का जान ले भाई नमो। चल ठीक है, आएगा तो सबसे पहले भैया हरेन का हमरे बारे में बता दे। चल इनके बारे में तो कभी पंगी नहीं करे, का बताई का अंदाज में बता दे तो आप सब समझ लें। हमारे भौजी के बारे में एक पाव लीख बा, आधा किलो तक जुई बा, रूसी तो कुल भरी बा। एक पाव लीखी बा, आधा किलो जुआ बा, रूसी तो कुल भरी है। तोर माटी दया भगवती गावे चल करा हम यही कहत यही महारानी गावे। चल इधर चल। अच्छा तुम बताओ बारे में और का होता, हम तो है कहे हैं। अरे हमारे विषम बताई दे। हम कहा तेरे साथे पढ़े रहे, हम कहा जानी कौन विषय ली रहूं। ये भगवती गाड़ा पढ़ाई लिखाई पे आई जब विषय स्कूल में लीन जाती भाई, तोरे समझ में नहीं आता का हम का कहती नहीं। हमार परिचय दे जब माटी दिया देखा भौजी तो कहे घरे में आए 10 साल हो गवा, तब तू ही सोचा पहले जब तू नहीं आए रहो तब तो लेबे न भैया पैसे लेबे। हम महारानी गाड़ी हो नमक ना ले चाहिए ना, जैसे ले चले उसे उचुकिया तू। चल ठीक है बैठ जा। अब सांस जिल है, सांस जिल है। अरे माटी दिया हमी नहीं कहती यही, बीचे में बोले जिन चुप हो जा, अब शांति में ना। शांति भैया हरा सबसे पहले हमारे पर चला कि हम के ही और हमारे ना दीवाना और तेरे घर का ढूंढता मेरी माँ, तेरे घर को ढूंढता हूँ मेरी माँ। माटी दिया जब तो कहे बीच में बोले टौका है मारा के बात तू तो बोला ही बड़े मना करे रहू का है। बिना मना भगवती गारू गाँव बोला बोला गाते काय मुहूर्त तक आवाता है नहीं अंतर से गावाता है। अंदर घुस, का बात या आज अंदर घुसे रख या अंदर घुस। भाई कहा कि आप
बाटे। तोरे मारे हमारे कमर में ऊख चली गई, कई पोह गई बा, पिराए वाली ऊख चली गई बा, या। तब का हुआ कुछ भी हो, लेकिन अंदर घुस सोच रेत घुसी नहीं पाओ रे, टेढ़ हो गई, अब कहाँ घुस पाओ। अंदर घुस रे, चल हट जैसे जाई जा। बोल अबे आधा ही गाई रोक लिया, तब आधा ही गाय रोक लिया। पूरा भैया हरा हमारा नाम बा कलजुगही बेबी और मेरे पति का नाम शराबी जुआरी कंसराज है। लेकिन आप सब ये नहीं जानते होंगे कि मैं इससे पहले कहां रहती थी। मैं इससे पहले अपने मायके में रहती थी, अपने मायके में रहती जरूर थी, लेकिन मेरे घर वालों मुझको देखकर बहुत जलते थे। वो किस लिए? वो इसलिए जलते थे कि मैं घर का कोई काम नहीं करती थी। सुबह होते ही खाना खा करके निकल जाती थी, रात को 11 बजे 12 बजे रात आती थी। इसीलिए मेरे घर वालों मुझको देखकर जलते थे। फिर एक दिन मैं भी गुस्से में आ गई। जब मैं गुस्से में आ गई तो मैं अपने पति कंसराज को धीरे धीरे शराब पिलाने लगी। जब शराब को आदि करती तो अपनी मां को और अपने पिता को और अपने भाई को, इन तीनों को जान से मरवा डाली और पूरी जमीन जायदाद बेचकर मैं इसी जगापुर में चली आई। और मेरी एक बेटी है जिसका नाम शिखा है। लेकिन क्या बताओ, मेरी बेटी शिखा शादी के योग्य हो गई है। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं क्या न करूं। ठीक है, मैं बैठकर कुछ सोचती और समझती हूं, फिर उसके बाद देखती हूं क्या करना है। कलजुगही, अरे शिखा के पापा आप आ गए। हाँ अरे हाँ, मैंने तुझको कितनी बार मना किया कि मुझको कंसराज शराबी बोलाकर शिखा के नाम से मुझे नफरत है। फिर क्यों बोलती है हरामखोर? स्वामी, बोलो। अगर आप किसी दिन शराब पी कर ना आए तो मैं आपके पास बैठूं और आपसे प्यार से बातें करूं। लेकिन आप तो हर वक्त शराब पी कर आते हो, तो मैं आपसे क्या कहूं और क्या सुनूं स्वामी? अगर मैं शराब पी कर ना आऊं तो तुम उससे प्यार भरी बातें करेगी। हाँ स्वामी। अगर पी कर आता है तो इसमें क्या बुराई है? ये बताओ, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। स्वामी, मैं जानती हूं आप प्यार करते हैं, लेकिन जब आप ये शराब पी कर आते हैं तो मेरा जीने मैं शराब पी कर आता हूँ तो बदबू मारता हूँ। हाँ स्वामी। कल मेरे एक सवाल का जवाब दे।
कंसराज कभी का शराबी नहीं था, इसे शराबी बनाने वाली कोई और नहीं तू है। याद करो दिन, वो घड़ी, वो काली रात जब किरप खड़ी होकर अपने बाप को गोली मरवाई थी मुझसे, अपनी मां को, अपने भाई को शराब पिला पिला कर मेरे पूरे शरीर में जहर घोल दिया, मुझे शराब का आदी बना दिया, जुआरी बना दिया। और आज साली कहती है शराब पीकर मत आया करो। मैं मानती हूँ स्वामी, मानती है कि मैं ही आपको शराब पिलाना सिखाई, हाँ। लेकिन मैं ही अब आपसे कह रही हूँ कि ये शराब छोड़ दीजिए। ऐसा नहीं बात है, सौ काम की बात करते हैं हम। मैं तेरे पास क्यों आया हूं, मेरी बात सुन। बोलिए स्वामी। तो पिला के दारू मुझे सिखाई जो शीला जज्बा, पिला के दारू मुझे सिखाई जो शीला जज्बा, और दारू पीने का दे दे पैसा, मान हमारी हमारी बात, जुए में पैसा सारा हारा, मान हमारी बात, जुए में पैसा सारा हारा, और एक पैसे का रहा न रानी मेरे पास सहारा। मैं अपने बाप से डरता, सपने दारू जीने का आधार, दारू मेरी छुड़ा न सकता, मिलकर सारा परिवार। अगर तू मेरी शराब छुड़ाने के चक्कर में फंसेगी तो बर्बाद हो जाएगी। यह शराब हमारी जिंदगी और मौत बन चुकी है। पूरा परिवार चाहे तो मेरी शराब को नहीं छुड़ा सकता। मैं जुए में सारा पैसा हार गया हूं, मुझे 50,000 की सख्त जरूरत है। कल जगह ही देवी, मुझे 50,000 लाओ लाओ। बोल। जब मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं आपको कहां से पैसा दूं? तो कल जगह ला
सुनने की इन कानों की आदत नहीं है। मैंने तुम्हें पहले भी मना किया है कि कोई भी बात कहा करो उसे मान जाया करो। लाओ पैसे। आज के बाद मैं ये शराब छोड़ दूंगा। आज के बाद सिर्फ बिलायती शराब पीऊंगा। मैं तुमसे वादा करता हूं अब महंगी से महंगी शराब मत पीऊंगा। लाओ 50,000। स्वामी मैं आपसे एक बार नहीं मैं आपसे बार बार कह चुकी हूँ कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं आपको कहां से पैसा दूं? तेरे पास पैसा नहीं है? मेरी बात सुनिए स्वामी। सुना सकते स्वामी मैं आपसे अब भी कह रही हूँ कि ये शराब छोड़ दीजिए। अगर आप ऐसे शराब पीते रहेंगे तो क्या होगा? आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि बेटी सीखा शादी के योग। हरामखोर, मैंने तुझे मना किया कि सिखवा का नाम मेरे सामने मत लिया कर। वो बेटी है, उसकी शादी करना तेरी जिम्मेदारी है, हमसे कोई मतलब नहीं है। बार बार उसका नाम मेरे सामने मत लिया कर। दूसरी बात है कि मैंने तुझसे पैसा मांगा तो कह रहे कि पासबुक में जो पैसा जमा है वही पैसा है। मैंने अपने ससुराल वालों को मारकर 7 करोड़ रुपए कमाया। कितना? 7 करोड़ मेरी मेहनत की कमाई है। ला पासबुक। इसी वक्त जाकर मैं अपने खाते से पैसा निकाल करके ऐशो आराम की जिंदगी काटूंगा। बोल। मैं आपको पासबुक नहीं दूंगी। क्यों नहीं दूंगी? बस इसमें क्यों की क्या? अरे बेवकूफ, जब खाता मेरा नाम है, पैसा हमारा है, मेहनत मैंने किया है, तो क्यों नहीं दोगे? तुम मुझसे जबरदस्ती कर रही है? मैं नहीं दूंगी बस। साली कहती पासबुक नहीं दोगे? पासबुक ला ला। पासबुक ला। अपनी
स्वामी, अरे आप मुझसे मारपीट करके मुझको पासबुक मुझसे ले लिए, अब तो आपका कलेजा ठंडा हो गया ठंडा। ले जाइए पासबुक, हाँ। और जितना बैंक में पैसा है सारा पैसा निकलवा करके जाइए, दारू शराब पीजिए। पी जाऊंगा, मुझसे कोई मतलब नहीं है। हाँ। आपके जी में जो आए आप कीजिए, और मेरे जी में जो आएगा मैं करूंगा। क्या है साली तो अपनी मर्जी का काम करेगी, तेरे दिल में जो आएगा वो करेगी। मुझको पुलिस से मरवाएगी, मुझको गुंडे से मरवाएगी। सारी हराम मैंने तो ऐसा मुझसे महकम रहेगी। घबराओ नहीं, पैसा निकलवाऊंगा तब तुम्हारे लिए अच्छी सी साली भी ले आऊंगा। कल जो गए तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, मैं तुमको बहुत प्यार करता हूं, लेकिन तुम मुझसे प्यार नहीं करती। ऐसे कोई प्यार करता है मार मार के? अपना अपना तरीका है भाई प्यार करने का। तुम हमारी पत्नी हो, मैं तुमको नहीं मारूंगा। घबरा नहीं, मेरे पास हो, मेरे पास आओ, मेरे पास। मोहब्बत ऐसी धड़कन है जो समझाई नहीं जाती, और लबों पे दिल की बेचैनी कभी लाई नहीं जाती। कल जो रहे आज भी तड़पता रहता है, लेकिन दिल की बात जुबां पे जल्दी नहीं आती है। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं कल जो रहे। ये दिल की बस्ती, दिल की बस्ती अजीब बस्ती है, और रोज बसती है, रोज जलती है कि दिल की दुनिया खरीद ले वालों। ये कितनी महंगी है, इतनी सस्ती आकर जुड़े, हमारे सीने से लग जाओ मेरी जान। तेरी जवानी तपता महीना, ऐ नज़ीरा, तेरी जवानी और छूले बदन पे, छूले बदन पे आए पसीना, आए नज़ीरा।
मान गया भाई, यह मुझसे नाराज है, मेरी पत्नी है, इसको मनाना मेरा काम है। इधर आओ, रुक जाओ, अभी मैं मना लेता हूँ। अरे आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या हुआ? शराब के नशे में क्या कर रहे हो? मेरा पाँव छू रहे हो, मेरा पाँव छू करके क्यों मुझको नरक में डाल रहे हो? गलत, बिल्कुल गलत है तुम। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। बुजुर्गों ने कहा है जो अपनी पत्नी का पांव छूता है वो सीधा स्वर्ग में जाता है, और मैं सीधा स्वर्ग में जाऊंगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ कल्लू है, और तुम आओ, आओ मेरे पास आओ। आओ। नहीं आऊंगी। नहीं आएगी, शांति। प्यार नहीं करेगी मुझसे, प्यार कर। आज तक के इतना काफी है। क्योंकि मैं यहां से जा रहा हूं, बैंक से पैसे निकाल कर जुआ खेलूंगा। अपना ख्याल रखना, करूंगे मेरे लिए मत रोना। मैं आऊंगा, फिर ऐसे प्यार करूंगा। बहुत जल्द